जय हिंद। आइए आज हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मानव मस्तिष्क है ये तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो तंत्रिका तंत्र के इस भाग में हम मानव मस्तिष्क को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मनुष्य किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है, यही सब जानकारी हम लोग लेंगे। आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क, अंग्रेजी में इसको कहेंगे ह्यूमन ब्रेन। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में कि मनुष्य के जिस अंग का हम अध्ययन करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनुष्य के जो ब्रेन है उसका अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, अर्थात टू स्टडी ऑफ द ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। उसके बाद मनुष्य का जो दिमाग होता है उसका वजन कितना होता है। तो मानव के दिमाग का जो वजन है इसका वेट 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम लगभग होता है। अपेक्षाकृत महिलाओं में थोड़ा वजन जो है इसका कम होता है और पुरुषों में इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और फिर अगला पॉइंट कि जो ये मस्तिष्क है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई क्या होती है देख लेते हैं। इसकी लंबाई जो है, मानव मस्तिष्क की लंबाई जो होती है लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है। और फिर हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि बच्चों में जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है। बच्चों में जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसका वजन 300 से 400 ग्राम होता है। 300 ग्राम से 400 ग्राम होता है। क्योंकि उनके शरीर का आकार छोटा होता है, इसलिए उनके दिमाग का वजन भी कम होता है। अब देखते हैं कि जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, ये कहाँ पर कैसे स्थित होता है। ये हमारे सर में कपाल गुहा में स्थित होता है। हमारे सर की कपाल गुहा में जो मानव का ब्रेन है वो स्थित होता है, सुरक्षित होता है। आइए देखते हैं इसकी स्थिति कैसी होती है। ये है मानव मस्तिष्क। ये ऊपर से हड्डियों की एक परत होती है। इन हड्डियों को क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा दिमाग जो है क्रेनियम की 8 हड्डियों से सुरक्षित होता है। ये सर का ऊपरी परत है, हमारे सिर का ये ऊपरी परत है। उसके बाद फिर हड्डियां होती हैं जिन्हें क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम जो है वो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और उसके बाद फिर एक परत पाई जाती है। इस परत को मेनिंजॉइड्स कहते हैं। इस परत को मेनिंजॉइड्स कहते हैं। लिख देते हैं मेनिंजॉइड्स। इस परत को मेनिंजॉइड्स कहते हैं। तो ये जो क्रेनियम की हड्डियां होती हैं ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है। अगर कोई आघात, कोई चोट ऊपर से होता है तो सबसे पहले ये जो हड्डियां हैं ये हमारे दिमाग को चोट से बचाती हैं। अगर उससे थोड़ा नीचे चोट आ भी गई तो ये जो मेनिंजॉइड की परत है ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है। आप लोगों ने सुना होगा दिमागी बुखार का नाम सुना होगा। दिमागी बुखार जो है, यही जो मेनिंजॉइड है, इसमें इस परत में स्वेलिंग आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण हमें फीवर आ जाता है और इसे सामान्य भाषा में दिमाग का बुखार कहा जाता है। इसके बाद एक लिक्विड भरा होता है, द्रव। इस परत के बाद एक द्रव होता है, वो भी हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हड्डियां, क्रेनियम हमारे ब्रेन को सुरक्षित करता है। उसके बाद मेनिंजॉइड्स की जो परत है वो हमारे ब्रेन को सुरक्षित करती है। फिर जो द्रव भरा हुआ है ये हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। फिर उसके बाद ये हमारा ब्रेन होता है। 3 परतों के बाद हमारा ब्रेन आता है। मस्तिष्क से एक महत्वपूर्ण बात और, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी एक्सीडेंट होता है तो अन्य किसी अंगों में अगर चोट आ जाती है तो आदमी की मौत नहीं होती है। लेकिन अगर दिमाग में थोड़ी सी भी चोट आ गई
तो आदमी की मौत हो जाती है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसीलिए जब हम बाइक चलाते हैं तो हमें हेलमेट की ज़रूरत होती है। इसका कारण क्या है? हम बता रहे हैं आपको इसका कारण। जो हमारा ब्रेन है वो जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है उन कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। लिख दे रहे हैं। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है ये किन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? ये न्यूरॉन्स कोशिकाओं से मिलकर बना है। और इन कोशिकाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव शरीर की ये सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? न्यूरॉन्स कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। हाँ, तो बात चल रही थी कि यदि हमारे ब्रेन में थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो मौत क्यों हो जाती है? हमारी मौत क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि ये जो न्यूरॉन्स कोशिकाएं हैं इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कोशिका का एक अंग होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अर्थात अगर कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं तो विभाजित करके नई कोशिकाएं बना लेती हैं, जबकि ब्रेन वाली कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और जब सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है तो इसमें जो चोट लग जाती है, जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, वो नई कोशिकाएं नहीं बना पाती और घाव उसका नहीं भरता है। यही कारण है कि ब्रेन में थोड़ी सी भी चोट लग जाने से आदमी की मौत हो जाती है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? देखिए, जो मानव मस्तिष्क है इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ा इसका कौन सा भाग होता है। तो सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। उसके बाद फिर पश्च मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क है और फिर नंबर 2 पे पश्च मस्तिष्क है और सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क है। अब देख लेते हैं कि ये जो मस्तिष्क के भाग हैं इनके कितने। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क। दिख रहा है? दिख रहा है। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये सबसे पहला भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। और इसका दूसरा जो भाग है थैलेमस होता है और तीसरा भाग हाइपोथैलेमस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमस्तिष्क का काम। इसका क्या काम होता है? तो सेरिब्रम का काम होता है, सबसे बड़ी बात कि अग्र मस्तिष्क का, मानव के अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम है ये सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद फिर इसका काम क्या है सेरिब्रम का? ये बुद्धि, चतुराई, सोचना, समझना, स्मृत करना, मतलब स्मृत का मतलब याद करना, और प्रेम, भय और बोलना, इन सभी चीजों पर नियंत्रण रखने का कार्य यही करता है। अर्थात हमें क्या बोलना है और किससे प्रेम करना है, किससे क्रोध करना है, किससे नफरत करनी है, ये सब बात सेरिब्रम ही निर्धारित करता है। किसी चीज को भूल जाते हैं तो याद करने वाली बात है, वो भी किसका काम है? सेरिब्रम का। उसके बाद फिर थैलेमस। थैलेमस दर्द, ठंडा और गर्म, दर्द का एहसास दिलाता है और ठंडा और गर्म का। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई तो हमें कौन एहसास कराएगा कि हमें चोट लगी है? थैलेमस। मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क का जो थैलेमस भाग है यही हमें एहसास कराएगा कि हमें दर्द हो रहा है। उसके बाद आग गर्म है,
बर्फ ठंडी है, ठंडी हवा चल रही है या गर्म हवाएं चल रही हैं, इसका एहसास हमें कौन कराता है? थैलेमस। उसके बाद बात आई हाइपोथैलेमस की। तो सबसे बड़ी बात की है, अंतःस्रावी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। जो हाइपोथैलेमस भाग है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है, अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि, उसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लेकिन उस ग्रंथ पर भी ये जो हाइपोथैलेमस है, ये नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसलिए इसे एक ग्रंथि के नाम से, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस जो है, मस्तिष्क का जो भाग है, यह भाग दिमाग की तरह कार्य करता है और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। और उसके बाद है कि इसका काम है कि भूख प्यास, भूख का एहसास और प्यास लगना तथा ताप। अच्छा, अभी ताप, यहाँ ठंडा और गर्म की बात हुई थी, यहाँ है ताप। ताप मतलब शरीर का ताप, शरीर का जो टेम्परेचर है, इसका एहसास कौन दिलाता है? यही हाइपोथैलेमस। भूख प्यास और ताप, शरीर का ताप क्या है, कितना रहेगा, इस पर नियंत्रण और भूख और प्यास पर नियंत्रण रखने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं मध्य मस्तिष्क पर। तो जो मध्य मस्तिष्क है, इसके कोई विशेष ज्यादा भाग नहीं होते हैं, बस इतना आप लोग याद रखें कि देखने की क्रिया और सुनने की क्रिया, हमने लिख दिया है, देखना और सुनना, इस पर नियंत्रण होता है मध्य मस्तिष्क का। देखो हमने बना भी दिया है, इधर आप लोग देखना चाहें देख लें। ये जो पूरा भाग होता है, ये होता है, अब इसमें बनाएंगे नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो दिक्कत आएगी। ये जो भाग होता है पूरा, ये अग्र मस्तिष्क का होता है, फिर ये वाला होता है मध्य मस्तिष्क, और ये जो भाग है ये होता है पश्चिम मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब देखो, ये होता है हाइपोथैलेमस, ये पूरा जो होता है ये सेरिब्रम होता है, लिख दे रहे हैं सेरिब्रम। ये पूरा भाग सेरिब्रम होता है, क्योंकि सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, ये पूरा भाग सेरिब्रम है, ये इतना हाइपोथैलेमस है, और ये वाला जो भाग होता है, ये भाग थैलेमस होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क के भाग हो गए। इसके बाद ये जो पूरा भाग है, ये वाला भाग, ये मध्य मस्तिष्क का होता है। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ का जो ये भाग है, ये मध्य मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क का केवल यही काम है, देखना और सुनना, देखने और सुनने की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य मध्य मस्तिष्क करता है। इसके बाद हम आते हैं पश्चिम मस्तिष्क पर। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। इसका पहला भाग पोन्स होता है, दूसरा भाग सेरिबेलम होता है, और तीसरा भाग होता है मेड्यूला ओब्लांगेटा। इसके 3 भाग होते हैं। तो जो पोन्स इसका भाग है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद सेरिबेलम की बात आती है। आप लोग ध्यान रखना, इधर सेरिब्रम है अग्र मस्तिष्क में, और पश्चिम में सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम की हिंदी होती है अनुमस्तिष्क, और सेरिब्रम की इंग्लिश होती है, सेरिब्रम की जो हिंदी होती है वो होती है प्रमस्तिष्क। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो जो सेरिबेलम है, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। इसका कार्य क्या है कि ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जो सेरिबेलम है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और अल्कोहल का सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पर पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग दारू वारू शराब वराब का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले उनके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सीधा उनका जो सेरिबेलम है वो प्रभावित हो जाता है। तभी तो ऐसे नाली में गिर जाते हैं, इधर उधर कुछ भी बक देते हैं, शरीर पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, झूमते हुए चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसका यही कारण है कि जो सेरिबेलम है उनका प्रभावित हो जाता है, और सेरिबेलम के प्रभावित हो जाने से उनके शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए वो इधर उधर झूमते रहते हैं, और उनका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है।
उसके बाद आता है मेड्यूला ओब्लांगेटा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भाग है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। जो मेड्यूला ओब्लांगेटा है ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पश्च मस्तिष्क में ये जो भाग है, ये वाला भाग ये सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम, सॉरी सेरिबेलम, ये आपका भाग जो है वो सेरिबेलम है। और जो ये वाला भाग होता है, यहाँ से स्पाइनल कार्ड जुड़ जाता है, ये नीचे मेरुरज्जु के जो ऊपर वाला भाग है इसको मेड्यूला ओब्लांगेटा कहा जाता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर में, जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर में जो रक्त इधर उधर भ्रमण करता है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य मेड्यूला ओब्लांगेटा का है। उस पर नियंत्रण कौन रखता है? मेड्यूला ओब्लांगेटा। फिर हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया हो रही है, जो श्वसन हो रहा है, रिस्पायरेशन, उस पर भी कौन नियंत्रण रखता है? मेड्यूला ओब्लांगेटा। और हमारे शरीर में हृदय का धड़कना और ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, रक्त दाब पर नियंत्रण, ये सब काम किसके होते हैं? तो मेड्यूला ओब्लांगेटा के होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में ये वीडियो आ गया होगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो तब तक के लिए ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।